आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कन्या लगन और कन्या राशि के बारे में। फरवरी 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? संक्षेप में अगर कहूं तो इस महीने से बृहस्पति अपना हंस योग का पूर्ण शुभ फल प्रदान करने वाले हैं और साथ ही साथ शुक्र भी सप्तम भाव केंद्र में उच्च के होकर मालव्य योग का भरपूर आनंद देंगे। यानी बृहस्पति और शुक्र आपके लिए बहुत ही जबरदस्त शुभ फल देने वाले हैं। इसके अलावा बुध की पोजीशन भी इस महीने बहुत अच्छी है। बुध भी आपके चौथे भाव में सुख स्थान में होंगे। तो कुल मिलाकर के कन्या लगन एवं कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना खास रहेगा और इस पर पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कहीं भी जाइएगा मत, आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और एक चीज बता दूं आगे बढ़ने से पहले, गोचर जो है स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर आपकी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर पूरी तरह से निर्भर होता है। तो ये बेसिक नियम हमेशा याद रखें। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। केतु आपके द्वितीय भाव में है तुला राशि में, बुध चौथे भाव में है धनु राशि में। बुध 7 फरवरी को पंचम भाव मकर राशि और 27 फरवरी को छठे भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे। वहीं सूर्य आपके इस महीने के शुरुआत में मकर राशि में होंगे पंचम भाव में। सूर्य 13 फरवरी को छठे भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि और शुक्र भी इस महीने के आरंभ में कुंभ राशि में होंगे छठे भाव में। शुक्र 15 फरवरी को अपनी उच्च राशि मीन राशि में सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति आपके पहले से ही सप्तम भाव मीन राशि में मौजूद है। शुक्र मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। वहीं बृहस्पति भी केंद्र में है, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। तो इस महीने दो राजयोग आपके लिए बहुत ही जबरदस्त फल देने वाले हैं। राहु अष्टम भाव में है मेष राशि में, मंगल आपके नवम भाव में है वृषभ राशि में भाग्य भाव में है, चंद्रमा आपके लाभ स्थान में है, लाभ स्थान के स्वामी है चंद्रमा। तो सबसे पहले हम लग्नेश और राशिश बुध से शुरुआत करेंगे कि लगन एवं राशि स्वामी बुध की क्या पोजीशन है और बुध आपको कैसा फल देने वाले हैं। जिनको भी खासकर इस समय बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, तो बुध लगन और दशम भाव के स्वामी हैं और बुध इस समय चौथे भाव में है। बुध की दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि भी रहेगी। बुध के चौथे भाव में, बुध चौथे भाव में सुख साधनों की वृद्धि करते हैं, ऐश्वर्य साधनों की वृद्धि करते हैं। लगन के स्वामी हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलवाते हैं। बुद्धि से जुड़े कार्यों में आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि के बल पर आप अच्छी सफलता हासिल करते हैं। इसके अलावा नौकरी में तरक्की, प्रमोशन के चांस भी बनते हैं। और साथ ही साथ बुध की चौथे भाव में स्थिति जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भरपूर धन लाभ, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में भी आपको अच्छी सफलता दिलवाते हैं। यानी विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और यदि आप एज ए टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो भी आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। बुध 1 फरवरी को पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में होंगे। धनेश और भाग्येश शुक्र छठे भाव में है। आर्थिक पक्ष मजबूत करते हैं, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य की संभाल रखना जरूरी है। खास करके अपना डायबिटीज वगैरह का चेकअप रेगुलर करवाते रहें। इसके अलावा 4 फरवरी को बुध चले जाएंगे
सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य द्वादशेष होकर के पंचम भाव में है, शेयर मार्केट में निवेश को दर्शाते हैं, लेकिन अभी ये समय सही नहीं है शेयर मार्केट में निवेश का। आप अभी कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि ये समय जो है अभी वेट एंड वॉच वाला है। इसके अलावा संतान की तरक्की व प्रगति में सहायक है, संतान की तरक्की प्रगति अवश्य होगी, और लव लाइफ में आपकी दिक्कतें बन सकती हैं, यानी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बुध 7 फरवरी को पंचम भाव मकर राशि में चले जाएंगे, और बुध के मकर राशि में प्रवेश से आपकी लव लाइफ में सुधार होगा, साथ ही साथ संतान की तरक्की और वृद्धि भी होगी, और शेयर मार्केट में भी आपको आशातीत सफलता मिलने लगेगी। इसके पश्चात 14 फरवरी को बुध जो हैं श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी है, यानी 14 फरवरी से बुध की दशा अंतरदशा में भरपूर धन लाभ होगा, और यह धन लाभ आपको शेयर मार्केट से हो सकता है, आपको नौकरी से हो सकता है, कारोबार से हो सकता है, कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। इसी तरह 23 फरवरी को बुध धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी भाग्य भाव में है, तो यहां पे आपको कार्यों में विघ्न और बाधाएं, मंगल के नक्षत्र में बुध ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी। पिता पक्ष की तरफ से भी चिंता परेशानी जाहिर हो सकती है। 27 फरवरी को बुध छठे भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे। छठे भाव में बुध नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, ऋण आदि की सुविधा, लेकिन शत्रु आदि से आपको परेशानी हो सकती है, एवं सेहत और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था बुध के बारे में। केतु की बात कर लें, केतु आपके धन भाव में है, केतु शुक्र की राशि में है। यहां पे केतु धन भाव में अचानक धन लाभ करवाते हैं, लेकिन कुटुंब की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत, चिंता, परेशानी अवश्य देते हैं। साथ ही साथ वाणी पर संयम रखें, और किसी निकट संबंधी से अनबन भी करवा सकते हैं। शुक्र की राशि में है, धनेश और भाग्येश शुक्र छठे भाव में, सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके अलावा केतु स्वाति नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में, राहु अष्टम भाव में है, तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ करके, बहुत संभल करके धन का लेन देन करना होगा, पैसे का लेन देन करना होगा, अन्यथा पैसा आपका रुक सकता है, फंस सकता है। यहाँ पे धन हानि के भी चांस बन सकते हैं। तो केतु क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, तो थोड़ी सी सावधानी बरतना जरूरी होगा। इसके बाद सूर्य की बात कर ले। सूर्य आपके द्वादशेष हैं, और द्वादशेष होकर के सूर्य पंचम भाव में है, तो सूर्य की दशा अंतरदशा में क्या फल मिलेंगे? द्वादशेष का पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं संतान पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल, संतान की तरक्की प्रगति में सहायक है, लेकिन इन सब के बावजूद द्वादशेष कहीं ना कहीं संतान के स्वास्थ्य की चिंता भी दर्शाता है। आपको लव लाइफ में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं सूर्य, क्योंकि द्वादशेष भी हैं, और सूर्य में काफी फायरी, मतलब सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं, तो यहां पे सूर्य पंचम भाव में आपको आपकी लव लाइफ में अलगाव की स्थिति या अनबन आदि करवा सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य आपके नौकरी में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में सूर्य जो है अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहेगी, अभी सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा, निवेश करिएगा। सूर्य 1 फरवरी को चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो यहां पे द्वादशेष का चंद्रमा के नक्षत्र में जाना यानी विदेशों से अच्छा धन लाभ करवा सकते हैं। संतान से भी आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है, और संतान की प्रगति तरक्की भी आपको शुभ समाचार दे सकती है। इसके बाद 6 फरवरी को सूर्य मंगल के नक्षत्र में जाने वाले हैं। सूर्य का मंगल के नक्षत्र में प्रवेश, मंगल तृतीय और अष्टम के स्वामी हैं और नवम भाव में है, तो यहाँ पे तृतीय और अष्टम भाव ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं, क्योंकि ये त्रिक भाव, त्रिशदाय भाव हैं, तो यहाँ पे आपके कार्यों में विघ्न, बाधाएं पैदा करते हैं। इसके अलावा पिता पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, लंबी दूरी की यात्रा में कष्ट आदि हो सकता है। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि छठे भाव में प्रवेश करेंगे, शत्रुनाश करते हैं और स्वास्थ्य लाभ करवाते हैं। हालांकि यहाँ पे सूर्य शनि का आपस में युति योग भी है,
तो नौकरी आदि में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, या किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, कॉम्पिटिशन्स आपको दे सकते हैं, आपके शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकते हैं। इसके बाद 19 फरवरी को सूर्य जाने वाले हैं शतभिषा राहु के नक्षत्र में। अब सूर्य स्वयं छठे भाव में शनि से पीड़ित होंगे और राहु के नक्षत्र में है, तो राहु अष्टम भाव में है, तो यहां पे थोड़ा सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य हानि, धन हानि, चोट, दुर्घटना, इसके अलावा शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपका वाद विवाद किसी से हो सकता है, कोर्ट कचहरी मामलों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो सूर्य 13 फरवरी के बाद से ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाएंगे। इसी तरह शनि की बात कर लें, शनि की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है। शनि आपके पंचमेश हैं, षष्ठेश है, पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं, और इस समय शनि छठे भाव में ही है, यानी शनिदेव छठे भाव में नौकरी में आपको धीरे धीरे सफलता अर्जित करवाते हैं, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करवाते हैं, शत्रु वर्ग का नाश करते हैं। मगर यहां पे आपको सेहत और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा, क्योंकि रोग भाव का स्वामी रोग भाव में है, तो अपने ही स्थान में रोग की वृद्धि करेगा। तो थोड़ा सा सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। शनि इस समय वैसे भी मंगल के नक्षत्र में है, मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो मंगल भी बाधाकारी हैं, यानी कार्यों में शनि की दशा अंतरदशा में कार्य जो है रुक रुक करके बनेंगे, कार्यों में विघ्न और बाधाएं आएंगी। और यहाँ पे क्योंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी है, तो चोट आदि से, दुर्घटना आदि से बचकर रहना होगा, सर्जरी आदि की संभावना, और साथ ही साथ वाद विवाद से आपको दूर रहना है। कोर्ट कचहरी मामलों में आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। यहां से शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि है, राहु पर दृष्टि है, तो अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके आयुष्य की वृद्धि करती है और बाधाओं को कम करती है। शनि स्वयं बाधा पैदा भी कर रहे हैं, लेकिन शनि स्वयं बाधा का नाश भी कर रहे हैं। शनि की 12वें स्थान पर दृष्टि है, खर्चों को कम करती है, लेकिन स्वास्थ्य की हानि करती है। शनि की तृतीय भाव पर दशम दृष्टि रहने से किसी निकट भाई बंधु से अनबन करवा सकती है। शुक्र की बात कर लें, शुक्र आपके धनेश हैं और भाग्येश हैं। कन्या लगन में शुक्र बहुत ही शुभ माने गए हैं, क्योंकि शुक्र भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं और धन भाव के भी स्वामी बनते हैं। शुक्र इस महीने के आरंभ में होंगे छठे भाव में। जहां तक आर्थिक पक्ष की बात है, तो आर्थिक पक्ष आपका इस महीने बेहद मजबूत रहेगा, खास करके शुक्र की दशा अंतरदशा में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन आएगा, पैसा आएगा, आपके कई मार्गों से, नौकरी से या विदेशी व्यापार से आपको धन आएगा, ऋण आदि की सुविधा आपको प्राप्त होगी। लेकिन शुक्र क्योंकि छठे भाव में है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खास करके अपनी शुगर वगैरह चेक करते रहें। शुक्र 1 फरवरी को शतभिषा राहु के ही नक्षत्र में होंगे। राहु भी इस समय अष्टम भाव में है, तो इस महीने के आरंभ में शुक्र खास करके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिएगा और इसके अलावा वाद विवाद से दूर रहिएगा। 7 फरवरी को शुक्र पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव में है, तो शुक्र की दशा में जमीन जायदाद से लाभ होगा, व्यापार की वृद्धि होगी 7 फरवरी के बाद से। यानी जब शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो ना सिर्फ व्यापार बढ़ेगा, आपके संबंध भी जुड़ेंगे अन्य लोगों से, विदेशी व्यापार में आपका बोलबाला होगा और साथ ही साथ जमीन जायदाद से आपको भरपूर लाभ होगा। शुक्र 15 फरवरी को सप्तम भाव में पधार रहे हैं अपनी उच्च राशि में, मीन राशि में, तो शुक्र सप्तम भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार की वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता, ज्वाइंट वेंचर्स होंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको प्राप्त होंगे। और यहाँ पे शुक्र मीन राशि में दाम्पत्य सुख भी बहुत ज्यादा बढ़िया, घर में कोई ना कोई मांगलिक अथवा वैवाहिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। तो शुक्र अत्यंत ही शुभ फल देंगे 15 फरवरी के बाद से। शुक्र 18 फरवरी को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में जाएंगे। शनि भी छठे भाव में है, यानी छठे भाव में शनि रोग नाश करते हैं, ऋण आदि की सुविधा, लेकिन शत्रु
नाश भी करते हैं और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे शनि जो है छोटे मोटे रोग ना दे करके कोई ना कोई लंबा रोग दे सकते हैं, तो यहां पे छोटे मोटे रोग की इतनी चिंता नहीं है, बट हाँ कोई लंबा रोग या कोई पुरानी बीमारी जो है वो दोबारा से ट्रिगर हो सकती है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी, तो बृहस्पति चौथे और सप्तम भाव के स्वामी है। बृहस्पति सप्तम भाव में है, अपनी राशि में है और हंस योग बना करके बैठे हैं, यानी बृहस्पति भरपूर धन लाभ देंगे। व्यापार के माध्यम से, जमीन जायदाद के माध्यम से, प्रॉपर्टी के माध्यम से, पैतृक संपदा के माध्यम से भरपूर धन लाभ करवाएंगे। मान सम्मान बढ़ेगा। बृहस्पति इस महीने के आरंभ में शनि के नक्षत्र में है। नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में तरक्की, ऋण रोग आदि की समाप्ति करते हैं, यानी बृहस्पति रोग नाश भी करेंगे और आपके ऊपर से कर्ज भी उतरेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके लगन भाव पर होगी, मान सम्मान बढ़ता है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि 11वें भाव पर होगी, लाभ स्थान पर, आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं। और बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि भाई बंधुओं से फुल सपोर्ट दिलवाती है। 24 फरवरी को बृहस्पति रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध आपके लगन और दशम भाव के स्वामी हैं, यानी बृहस्पति 24 फरवरी से और भी ज्यादा आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि बुध लग्नेश और दशमेश हैं, यानी हर प्रकार से कार्यों में सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, हर प्रकार से आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो बृहस्पति इस महीने बहुत ही ज्यादा शुभ फल आपको देने वाले हैं। राहु की बात कर ले, राहु अष्टम भाव में है। राहु अष्टम भाव में अचानक धन लाभ करवाते हैं, लेकिन ये अचानक ही होता है, हर रोज नहीं होता। तो अचानक धन लाभ रेयर होता है, लेकिन अष्टम भाव में राहु क्योंकि मंगल की राशि में, चोट आदि से बच के रहे। चोट, दुर्घटना, सर्जरी, ऐसी संभावनाएं राहु पैदा कर सकते हैं। राहु के राशिपति मंगल भाग्य भाव में है, तो लंबी दूरी की यात्राओं में भी दिक्कत आ सकती है। पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी बढ़ सकती है। राहु क्योंकि भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, तो पैसे का आना जाना लगा रहेगा, मगर पैसे का लेन देन सावधानी से करें। 20 फरवरी को राहु केतु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। केतु क्योंकि धन भाव में है, तो आमदनी में वृद्धि करेंगे, पैसा कहीं ना कहीं से आने लगेगा, लेकिन कुटुंब में किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी अवश्य होगी। इसी तरह मंगल की बात कर ले, मंगल की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी, तो मंगल आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी है, भाग्य भाव में है। तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल में थोड़ी अशुभता आ जाती है, क्योंकि तृतीय भाव और अष्टम भाव त्रिक भाव में आता है, त्रिशडाह भाव में आता है, तो यहां पे थोड़ी सी मंगल में अशुभता है। और मंगल नवम भाव में बैठे हैं, तो भाग्य को थोड़ा क्षीण करते हैं, भाग्य कमजोर करते हैं। पिता पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता परेशानी, लंबी दूरी की यात्रा में कष्ट हो सकता है। मंगल क्योंकि इस समय रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, आमदनी के मार्ग बनते रहेंगे, यानी आमदनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आमदनी वैसी आती रहेगी, पैसा आता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पिता की तरफ से, पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी अवश्य रहेगी। 24 फरवरी को मंगल अपने स्वयं के नक्षत्र में आने वाले हैं और 24 फरवरी के बाद से मंगल की दशा अंतरदशा में आपके कार्य रुकने लगेंगे, यानी कार्य समय पर संपन्न नहीं होंगे। इसके अलावा नुकसान आदि के योग भी बनते हैं। तो 24 फरवरी के बाद से मंगल की दशा अंतरदशा में थोड़ा सा फॉल आएगा, तो वहां पे थोड़ा सावधान रहिए। चंद्रमा की बात कर लें, चंद्रमा आपके लाभेश हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, तो जाहिर है आमदनी में वृद्धि करेंगे, कार्यों में सफलता दिलाएंगे, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, तो फिर चंद्रमा विपरीत फल देंगे, यानी चंद्रमा उतना बढ़िया शुभ फल आपको नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं इस महीने के विशेष उपाय की। इस महीने मंगल का और राहु का उपाय अत्यंत जरूरी है, क्योंकि राहु और मंगल की पोजीशन जो है बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती।
तो ऐसे में सबसे उत्तम उपाय क्या है? राहु को शांत रखने के लिए, मंगल को शांत रखने के लिए आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। नित्य प्रति हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं या हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, माथा टेकें और हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें। तो इससे मंगल और राहु दोनों आपके कंट्रोल में रहेंगे और किसी भी प्रकार का कोई अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।